दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे वक्रीय गुरु के बारे में। जब जातक की कुंडली में गुरु वक्रीय होता है तो किस प्रकार के फल देता है। साथियों, कोई भी ग्रह कभी भी वक्रीय नहीं होता। जो ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है और जिसकी गति पृथ्वी की तुलना में धीमी होती है और पृथ्वी से देखने पर वह हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देता है और उसकी डिग्री घटने लगती है, ऐसे ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण सदैव वक्री ही होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि समय समय पर वक्री होते रहते हैं। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। वक्रीय गुरु जातक को किस प्रकार के फल देने वाला है, जातक की कुंडली में वक्री गुरु की क्या स्थिति है, इसके बारे में बात करेंगे। जातक की कुंडली में वक्री गुरु केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे या त्रिक भाव में बैठे हैं, या उनकी अवस्था बाल्यावस्था है, युवावस्था है या वृद्धावस्था है, कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वक्री गुरु किस प्रकार के फल देंगे। अगर वक्री गुरु पापक्रांत है और पाप ग्रहों की दृष्टि है तो इन फलों में निश्चित रूप से कमी आएगी और वह विपरीत फल देगा। साथियों, जब गुरु वक्री होता है तो दो भावों के फल देता है। जिस भाव में बैठा है उसके फल तो निश्चित रूप से देता ही है, लेकिन अपने पिछले वाले भाव के भी 50% फल निश्चित रूप से देता है। वक्रीय गुरु की पंचम और नवम दृष्टि प्रभावशाली होती है, लेकिन वक्रीय गुरु पिछले भाव के फल देने के कारण उसके दृष्टि फल में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वह अत्यधिक प्रभावशाली फल देता है। मार्गी गुरु, स्वग्रही गुरु और उच्च के गुरु की तुलना में भी वक्रीय गुरु अधिक प्रभावशाली फल देता है। गुरु हमारे प्राणवायु का कारक है, यानी कि ऑक्सीजन का कारक है। गुरु हमारे विद्या और ज्ञान का कारक है। उसके अलावा हमारे दान पुण्य और परोपकार का भी कारक है। यह हमारे बड़े भाई का कारक है और हमारी संतान का कारक है, और उसके अलावा जीवन के नैतिक मूल्यों का भी कारक है, और हमारे शरीर में श्वसन क्रिया का कारक है, और पाचन क्रिया के लिए लीवर का कारक है, और हमारे शरीर में जांघों और पंजों का कारक है। जब बृहस्पति वक्री होता है तो जातक में कुछ विशेषताएं निश्चित रूप से दिखाई देती है। जातक नाक की बजाय मुंह से सांस लेता है, क्योंकि नाक नुकीली और टेढ़ी होती है, और पाचन संबंधी परेशानी भी जातक को निश्चित रूप से रहती है, क्योंकि यह लीवर का भी कारक है। उसके अलावा शरीर की तुलना में जांघें और पंजे कुछ भारी होते हैं। जब वक्री गुरु होता है तो जातक की प्रथम संतान और द्वितीय संतान के बीच में 4 से 5 साल का अंतर रखता है। कभी कभी यह अंतर इससे भी अधिक होता है। जातक की कुंडली में गुरु वक्री होता है, जन्म स्थान से दूर जाने के बाद उसका भाग्य उदय होता है। जब जातक की कुंडली में गुरु वक्री होता है तो वह जिस स्थान पर गुरु बैठा है उसके फल और उसके खुद के स्वयं के भावों के फल में कुछ निश्चित रूप से देरी करता है, यानी कि गुरु अपने फल देरी से देता है और उसके बचपन को बड़ी परेशानियों और कठिनाइयों के साथ निकालता है, और जातक से अत्यधिक मेहनत कराता है और उसका पूर्ण रूप से प्रतिफल भी नहीं देता है, और बड़ी उम्र में जाकर जातक का भाग्य उदय करता है। जब जातक की कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है तो जातक का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है। उसके अलावा उसकी दूरदर्शिता गजब की होती है, जिसके कारण वह जीवन में होने वाली कई चीज़ों का पहले से पता लगा लेता है, और जिसके कारण जीवन में वह धोखे कम खाता है। ज्ञानी आदमियों का कहना है कि पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए इस जन्म में जातक वक्रीय गुरु के साथ जन्म लेता है और उन कार्यों को पूरा करता है। उसके कार्य करने की शैली कुछ अद्भुत होती है और उसकी काम करने का सामर्थ्य अत्यधिक अच्छा होता है। जातक ऐसे ऐसे काम कर जाता है जिसके बारे में आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता है। वह प्रत्येक ज्ञान को सीखने के लिए जिज्ञासु रहता है। ज्ञान की ललक अत्यधिक होने के कारण वह जीवन भर ज्ञान को सीखता रहता है और ज्ञान को जल्दी अर्जित करता है। वह तरह तरह की विद्याओं का ज्ञानी बन जाता है।
जातक का भाग्योदय वक्रीय गुरु 36 साल की उम्र के बाद करवाता है। जातक अपने काम से पहचाना जाता है। जातक का मान सम्मान ऐश्वर्य यश धन यह सभी चीज़ों को 36 साल की उम्र के बाद जातक को दिलवाता है और जातक की समाज में अलग पहचान बनाता है। जातक अपने कार्य कुशल से अधिक नाम कमाता है और प्रतिष्ठा भी निश्चित रूप से कमाता है। जातक बुद्धिमान और चतुर होने के कारण सरकारी नौकरियों में भी कई ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य करता है और प्राइवेट फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी अच्छे अच्छे पदों पर कार्य करता है और कभी कभी विदेश गमन भी करता है और कई कई जातक विदेश में स्थायी रूप से अपना आवास भी करते हैं। और जब ये व्यापारी बनता है तो गजब का व्यापारी बनता है और ये विदेशों के साथ व्यापार करता है और अत्यधिक मान सम्मान कमाता है और जातक अपनी पहचान दूसरों की तुलना में अलग से बनाता है। लेकिन जब बृहस्पति की स्थिति कुंडली में कुछ कमजोर होती है, वह पापक्रांत होता है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, तो उसके फलों में निश्चित रूप से कमी आती है। उनके जीवन के नैतिक मूल्यों में कई कमी दिखाई देती है, शिक्षा के मार्ग से भटक जाता है और दान पुण्य जैसे और परोपकार जैसे कामों से दूर रहता है। सदैव पाप के मार्ग पर चलता है, लोगों से धोखाधड़ी और विश्वासघात भी करता है और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं कमा पाता है। अपने पारिवारिक जीवन को भी अस्त व्यस्त रखता है, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता, अपने परिवार के लोगों से स्नेह नहीं रखता और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी परेशान रहता है और कभी कभी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है। जातक जीवन में बार बार ऊंच नीच देखता है और अत्यधिक परेशान रहने के कारण उसका काम काज में भी कभी मन नहीं लगता है। जातक अपनी इन सब परेशानियों को कुछ कम करना चाहता है तो प्रत्येक गुरुवार को ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे और अपने गुरुओं का सदैव आदर करे और अपने घर के बुजुर्ग और माता पिता का निश्चित रूप से आदर करता है और गुरु का स्मरण करता है या गुरु के बीज मंत्रों का जाप करता है तो यह स्थिति कुछ न कुछ ठीक होती नजर आएगी। जातक जीवन में कुछ परेशानियों को कम कर पाएगा। साथियों, हमारा आगे आने वाला वीडियो वक्री बृहस्पति किस राशि को क्या फल देने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो संबंधी अगर कोई आप और जानकारी चाहते हैं हाँ तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। धन्यवाद।